तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। खैर ये तो गुड डाइट का वीडियो है, लेकिन मैं अभी अपलोड कर रही हूँ इसलिए गुड मॉर्निंग। और शादियों का सीज़न तो शुरू हो गया है, तो हम लोग फिर से एक और शादी में आ गए हैं। और यहाँ पे एंट्री होते ही पाखी, हमको ये खाना है, तो पाखी को लेके आए डोसा। तो बस आराम से बैठ के वो खा रही थी, और वेद तो आते साथ ही घुस गया था। यहाँ झूले लगे हुए थे पार्क में, तो अलग अलग झूलों में झूल रहे थे सारे बच्चे। और मैं भी आई डोसा लेने, क्योंकि बड़ा टेस्टी सा दिख रहा था। और जो स्टॉल से तो ऐसे इतने ऊंचे ऊंचे लगे थे कि ऐसा लगा था सीढ़ी लगा के से देखना पड़ेगा। तो मैं बोली थी भैया थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ यार, खड़े हैं। और यहाँ पे मिल गई थी एक पहचान की, मेरे गांव की लड़की। तो बस मैं उसी से बात करने लगी थी। फिर हो गया, फिर मैं आई तो फिर वो भी पास में थी, और हम वैसे वेट करते 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 ये था कि खाली था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी शादी में, क्योंकि ठंड के टाइम में ना लोग रात में अवॉइड ही करते हैं जाना। लेकिन जब खास शादी रहती है ना, तो फिर जाना ही पड़ता है कि नहीं आना है। तो फिर और परिवार की शादी थी तो जाना था। और यहाँ पे ले आए थे पाव भाजी बनी, हम लोग खा रहे थे पाव भाजी, और पाखी अपना डोसा खा रही थी। मैं डोसा लेके आई, पाखी को चटनी पसंद थी, उसको खट्टा मेरे जैसे पसंद रहता, चटर पटर ये सब जैसे मुझे पसंद। और यहाँ पे बिजरागढ़ की भी एक भाभी मिल गई थी, तो मैं उनसे भी बात करने लगी थी। मतलब इतनी शादी में इतने सारे लोग मिले थे, बरही, बिजरागढ़, सिंगौड़ी, मतलब बहुत सारे लोग थे। तो मैं उनसे बात करी थी। फिर मैं आई कुछ और लेने, देखती हूँ क्या है क्या है। अरे तो यहाँ खाने के लिए खाना ले लो यार। ये तो चटर पटर खाते, खाना रुक के खाते हैं, लेकिन मनी को लगी थी वो, क्योंकि वो चटर पटर ज़्यादा खाते नहीं है। तो मैं बोली चलो। फिर इतने में आ गए कि दो मैं वीडियो बनाता हूँ, तुम थाली लगाओ। पता नहीं क्या ही वीडियो बना रहे थे। फिर मनी ने शुरुआत करी वीडियो बनाने की, और मैंने लगाने लगी प्लेट। तो फिर मैंने रखा पूरा सैलेड का जो भी रहता है, काकर, ककड़ी, प्याज, टमाटर, मूली, सब मैं रखने लगी। जब कोई वीडियो बनाता है ना, तो फिर अच्छे से बन जाता है, पूरा कवर हो जाता है। और फिर वो तो फेस बस आता है जब मैं फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ। तो मैंने मनीष से पूछा अचार रखूँ, बोली अचार मत रखो ठंड में। और फिर और स्टॉल इतनी दूर दूर लगी रहते हैं ना, कि आपको फिर कुछ, अगर आपको कुछ कम रहा है तो लेने जाने का मन ही नहीं करेगा, बस खाओ जो है ख़त्म करो। और पहले यहाँ रखा था दाल चावल, तो मैं दाल चावल नहीं ली, तो मनी वही पूछ रहे हैं कि यहाँ से क्यों कुछ नहीं लियो, लो फिर बार बार आना पड़ेगा। बोले नहीं, यहाँ दाल चावल रखे, बाद में दाल चावल रखूँगी, पहले रोटी पूड़ी जो भी है वो रखते हैं। तो बस मैं आगे बढ़ ही रही थी कि फिर मुझे दिखी सब्जी, तो फिर मुझे सब्जी रखी, बोले काय की सब्जी रखी हो, बहुत सारा मत रखना। हमारे पास एक ग्रेवी वाली सब्जी, एक सूखी वाली सब्जी, मिक्स वेज रखा मैंने, क्योंकि खाना मैंने नहीं खाया था, चटर पटर ही मैंने खाया था। मेरा पेट भर चुका था, मैं बस एक रोटी खाई थी। और बच्चे तो अपने में लगे थे, पाखी अपने पापा के साथ थे, वेज झूल रहा था, और मैंने प्लेट में रखी थोड़ी सी मिक्स वेज। और खाना बहुत ही टेस्टी था। नहीं, कभी कभी ऐसा ही, मतलब आइटम वैरायटी बहुत सारी रहती है, लेकिन टेस्ट किसी में नहीं रहता है। कम रखो लेकिन अच्छा रखो, वही रहता है। इसलिए खाना में मतलब अच्छा टेस्टी था, सब कुछ था, जो भी था ना टेस्टी था, चाहे जंक फूड में हो कुछ भी हो। इससे पहले जहाँ गए थे वहाँ भी ऐसे था, क्वांटिटी कम थी, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। तो वही मैं भैया से बोल रही थी आप मुझे रोटी दे दो, क्योंकि पूरी पूरी बहुत हो गई थी। तो हम नान रोटी लेके आए थे, रोटी खाए। अब मुझे यहाँ ससुराल से थे, तो कोई ना कोई मिल जा रहा था बीच बीच में, तो मुझे सर ढकना पड़ जा रहा था। सर ढको, फिर कोई दिखे तो फिर वो खुल जाए। ठंडी में स्वेटर शॉल लिए रहो ना, तो सर कब गिर जाता पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पाखी खा के खुद से पूरे में रही थी। और दिखा पाखी को ये टिक टिक घोड़ा। पाखी बोलती मम्मी वैसे नहीं उतरूंगी, इसको घर लेके जाऊंगी। तो इनको ही घर लेके जाना था, भैया उतर नहीं रही थी झूले से। और जैसे इसके बाजू में झूला था ना, वो भी ऐसे ही था, उसमें किसी को बैठने भी नहीं दे रही थी। और यहाँ हमने थोड़ी सी रील बनाई, मैंने बोला चलो वीडियो बनाते हैं, बाद में मैं गाना सेट कर दूँगी, क्योंकि हम दोनों की फ़ोटो वीडियो बहुत कम होती हैं। बहुत, क्योंकि मैं इस बच्चे में देखने लगते हैं, मैं खाने पीने में तो बहुत कम होता है कि हम लोग साथ में रहें। और यहाँ मैं पाखी को बोल रही हूँ पाखी अब चलो उतरो, क्योंकि रात बज गए थे 12:30 और ठंड बढ़ती जा रही थी। तो वो उतरने का नाम नहीं ले रही थी, बोल रही थी मम्मा इसको घर लेके चलो, तो उतरूँगी ऐसे बैठे बैठे। और मज़े से झूल रही थी अपने टिक 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 टिक। ये है कि बच्चों का एंजॉय हो जाता है, कहीं जाओ लगता है कि नहीं लेके जाओ अपन नहीं एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन हो गया यार, कब तक अपन बच्चों का भी तो है, घर में कितने बच्चे खेले। हो गया, पाखी को भी मज़े आ जाते हैं, आजकल जाती है, क्योंकि हमारा घूमना फिरना बहुत कम होता है, हम बहुत कम निकलते हैं बाहर।
तो जो जाते हैं तो फिर बच्चे साथ में ही रहते हैं। बच्चों को क्यों छोड़ें, फिर वो भी घूमे फिरें और क्या। कितना है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फिर जहाँ स्कूल जाने लगी तो वैसे भी टाइम नहीं मिलना है बच्चों को। तो हो गया, हम लोग निकले। बोले अब चलो जल्दी लो और चलो अब निकलते हैं क्योंकि ठंड बढ़ रही है। लेकिन पाखी रोने लगी। बोले ठीक है 5 मिनट और बैठ लो, इसको खेलने दो। और बाजू में एक लड़के से लड़ रही थी, उतरो वो हमारा झूला हम घर लेके जाएंगे। बोली पार्क वाले भैया तुम्हारी पिटाई लगाएंगे। और वेद को मैंने उस टाइम बोला था वेद पिज़्ज़ा ला दो, हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया है। पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी था क्योंकि पिज़्ज़ा वाले स्टॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो वेद को याद था कि मम्मा ने पिज़्ज़ा बोला था, तो वेद बस मेरे लिए पिज़्ज़ा लाया। और पाखी को भी देख के खुश हो गई, मम्मा हम भी खाएंगे पिज़्ज़ा। घर में आके अपनी दादी से बता रही थी कि दादी हमने पिज़्ज़ा खाया। तो वही है कि पाखी भी खाई, बोला मम्मा मैं भी खाऊंगा। घूमते फिरते वेद को फिर से लग गई भूख, बोली खा लो और फिर चलो अब जल्दी। तो वेद भी खाया, मैंने भी खाया। इतने पता नहीं वेद के पापा कहाँ चले गए थे, वो अपना चाचा लोग से मिलने चले गए थे। और यहाँ पाखी, वेद और पिज़्ज़ा और मैं। और यहाँ मैं इन लोग को बोल रही कि भाई चलो बहुत हो गई, रात हो गई। क्योंकि फिर हम लोग बस निकल ही रहे थे, लगी थी हम लोग को प्यास, बोले पानी पी लो और चलो। तो वेद मेरे लिए पानी निकालता है। मैंने वेद में देखी कि मतलब जब मैं बाहर रहती हूँ तो वेद बहुत मतलब चिंता करता है, जैसे नहीं लड़कों की रहती है। मैंने बोला पानी पीना, तो खुद ही जाया पानी लेके आया। मतलब होना चाहिए, इतनी केयरिंग तो होनी चाहिए, तो उसका अच्छा रहता है। बाहर जाएगा तो मतलब करता है। घर में